दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 7 हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम 100 में से 100 क्वेश्चन गेन करने की कोशिश करेंगे इन क्लासेस के थ्रू। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। दोस्तों, तो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं हम देख लेते हैं। सिंचाई परियोजना क्या होती है दोस्तों? सिंचाई वर्षा के अभाव में कृषि कार्य हेतु कृत्रिम तरीके से जल का भराव करना। दोस्तों, जो वर्षा का अभाव होता है उसमें कृषि कार्य करने के लिए कृत्रिम तरीके से जल का जो भराव करना होता है वो हमारी सिंचाई कहलाती है। क्या होती है? वर्षा के अभाव में कृषि कार्य हेतु कृत्रिम तरीके से जल का भराव करना हमारी सिंचाई कहलाती है। दोस्तों, सिंचाई के साधन क्या क्या होते हैं? सिंचाई के साधन क्या क्या है? कुएं या नलकूप हो सकते हैं, नहरें हो सकती हैं, तालाब हो सकते हैं, या फिर खड़ी या अन्य चीज़ें हो सकती है। तो जैसे कुएं नलकूप है, वो क्या है? सर्वाधिक सिंचाई होती है पूर्वी राजस्थान में। किससे? कुएं व नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? पूर्वी राजस्थान में। और कुएं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों जयपुर में, और नलकूप से की जाती है भरतपुर में। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है जयपुर में, किससे की जाती है? तो कुएं से जो सिंचाई की जाती है जयपुर में, वो हमारी क्या है? जयपुर में की जाती है कुएं से सर्वाधिक सिंचाई, और नलकूपों से की जाती है भरतपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। नहरों से सिंचाई कहाँ से की जाती है? श्री हनुमानगढ़ में और श्री गंगानगर में। हनुमानगढ़ और गंगानगर में नहरों से सिंचाई की जाती है दोस्तों। तालाबों से सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा में, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में जो सिंचाई का तरीका है वो हमारे तालाब है। खड़ीन व अन्य कहाँ है? जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में ये सिंचाई का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सिंचाई का वर्गीकरण। दोस्तों, राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। सन 1950-51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत लागत के आधार पर राजस्थान में सिंचाई परियोजना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है दोस्तों। किसके आधार पर किया गया है दोस्तों? लागत के आधार पर। कितनी तरीके में? 3 श्रेणियों में से विभाजित किया गया। कब के बाद? 1950 और 51 में। तो दोस्तों, जो अप्रैल 1978 में कमांड क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, सर्वप्रथम कितने में किया गया था? 3 में। किसके आधार पर किया गया था? लागत के आधार पर। कब किया गया था? 1950-51 में लागत के आधार पर और 3 श्रेणियों में। लेकिन अप्रैल 1978 में कमांड क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। ये है वृहद श्रेणी, दूसरी है मध्यम श्रेणी और तीसरी है लघु श्रेणी। वृहद, मध्यम और लघु। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वृहद श्रेणी को। तो वृहद श्रेणी डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। दोस्तों, वृहद श्रेणी में क्या होता है? वे सिंचाई परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक एवं लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। दोस्तों, यानी क्या है? हेक्टेयर तो 10,000 से अधिक होना चाहिए, और लागत कितनी होनी चाहिए? 5,000 से अधिक। 5 करोड़ से अधिक कितनी क्या होनी चाहिए? लागत होनी चाहिए। और 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्या होना चाहिए? कमांड क्षेत्र होना चाहिए। तो इसके अंदर जो वृहद श्रेणी की सिंचाई परियोजना है उसमें कौन कौन सी आती है? गंग नहर आ गई, राजीव गांधी सिद्धपुर नौहर परियोजना आ गई, नर्मदा नहर परियोजना हो गई, भीखाबाई सागवाड़ा हो गई। दोस्तों, ये हमें नाम पता होना चाहिए कि कौन से तरीके की ये वृहद श्रेणी की है। गंग नहर, राजीव गांधी सिंह मुख्य नौहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना, बीसलपुर परियोजना, जवाई परियोजना, यमुना लिंक नहर और भरतपुर नहर। ये सब क्या है? परवन परियोजना, इंदिरा गांधी नहर और पूर्वी राजस्थान। ये सब क्या है? हमारी वृहद श्रेणी की सिंचाई परियोजना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं श्री गंगनगर नहर परियोजना। तो गंग नहर जो परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। सतलज नदी की ये परियोजना है जिसकी कुल लंबाई है 129 किलोमीटर, राजस्थान में 17 किलोमीटर और पंजाब में 112 किलोमीटर। तो ये किस किस की हो गई? पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, तो राजस्थान, संयुक्त राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान का 17 किलोमीटर ओनली और 112 किसका है? पंजाब का। तो दोस्तों, ये देख लेते हैं। सतलज नदी, जो हमारी सतलज नदी है, वहाँ से क्या होता है? सतलज नदी से इसका उद्गम है गंग नहर का। सतलज नदी से नहर निकाली गई है 129 किलोमीटर की। ये कहाँ से? उसेनी वाला पंजाब से लेकर शिवपुरी हेड श्री गंगानगर में। ठीक है, ये जो लंबाई है इसकी परियोजना की वो कहाँ से? हुसैनी वाला पंजाब से शिवपुरी हेड गंगानगर, ये समाप्ति स्थल है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करिए? खक्का से गंगानगर से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करिए? खक्का गंगानगर से। दोस्तों, सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है गंग नहर से? श्री गंगानगर। तो ये हमें याद होना चाहिए। गंगानगर से गंग नहर को लाभान्वित गंग नहर से गंगानगर को लाभान्वित होता है। राजस्थान भारत की पहली नहर परियोजना है दोस्तों।
जो गंग नहर परियोजना है ये राजस्थान की नहीं अपितु भारत की भी पहली परियोजना है दोस्तों, यानी कि भारत और राजस्थान दोनों की पहली नदी परियोजना कौन सी है? गंग नहर परियोजना, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने। इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को, क्योंकि उन्होंने बीकानेर के शासक थे और उन्होंने गंग नहर परियोजना की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो अब इसका शिलान्यास कब हुआ था? गंग नहर का शिलान्यास हुआ था 5 दिसंबर 1922 को और उद्घाटन हुआ है 26 अक्टूबर 1927 को। यानी कि शिलान्यास और उद्घाटन जो है कब कब हुआ है? 5 दिसंबर 1922 को और 26 अक्टूबर 1927 को। दोस्तों गंग नहर की शाखाएं देख लेते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, शाखाएं आजकल पूछी जाती है। गंग नहर में इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या चल रहा है अभी क्वेश्चंस का? वो शाखाओं का है। तो शाखाएं कौन कौन सी है? शाखाएं हो गई हमारी, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेती हूँ। समीजा शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, करनी शाखा और लालगढ़। क्वेश्चन आया था श्यामलाल शाखा और लक्ष्मी नारायण शाखा किस नहर परियोजना की शाखा है? तो यह हो गई हमारी गंग नहर शाखा की। दोस्तों जो गंग नहर है इसका कमान क्षेत्र कितना है? 3.8 लाख हेक्टेयर। कितना है? 3.08 लाख हेक्टेयर। दोस्तों हमें हमारे तो सिर्फ इतना सा क्राइटेरिया कि कमान क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। हम तो भैया 3.80 लाख हेक्टेयर रखते हैं, तो हम तो हो गए बहुउद्देशीय परियोजना वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंग नहर से पूर्व बीकानेर रियासत में पश्चिमी यमुना नहर से जलापूर्ति होती थी। दोस्तों जब तक गंग नहर नहीं थी तो पानी बीकानेर में कहाँ से आता था? पश्चिमी यमुना नहर से। ठीक है, ये हो गई। एक बार वापस देख लेते हैं हम गंग नहर को। गंग नहर, ठीक है, गंग नहर उठा लेते हैं, सीधा सीधा कलर में बदल लेती हूँ इस बार। कौन सा करते हैं? ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, सतलज नदी। दोस्तों गंग नहर जो है वो सतलज नदी पे है। सतलज नदी के हुसैनीवाला पंजाब से ये कहाँ तक है? शिवपुरी हेड तक है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? खक्का गंगानगर से। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। कुल लंबाई 129। राजस्थान में 17 किलोमीटर, पंजाब 112 किलोमीटर। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है? गंगानगर। ठीक है, भारत और राजस्थान की पहली नहर परियोजना कौन सी है? गंग नहर परियोजना। निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। इसका शिलान्यास कब हुआ था? 5 दिसंबर 1922 को। उद्घाटन हुआ 26 अक्टूबर 1927 को। गंग नहर की शाखाएं कौन कौन सी है? समीजा शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, करनी शाखा, लालगढ़ शाखा और श्यामल शाखा। इसका कमान क्षेत्र कितना है? 3.08 लाख हेक्टेयर। और ये इससे पहले गंग नहर नहीं थी, उससे पहले पश्चिमी यमुना नहर से जलापूर्ति की जाती थी बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी डिस्कस कर लेते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। दोस्तों जो राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना है ये रावी व ब्यास नदी पर है। 1986 में तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इराडी कमीशन की सिफारिश पर रावी व्यास समझौते के तहत इस परियोजना का निर्माण करवाया था। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इराडी कमीशन के तहत इस रावी व्यास समझौते के तहत इस परियोजना का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण ईओ यानी यूरोपीय संघ प्लस नाबार्ड की वित्तीय सहायता से किया गया है। यानी कि इस परियोजना में जो हमारी वित्तीय सहायता कर रहा है वो कौन है? ईओ यानी यूरोपीय संघ, और दूसरा है नाबार्ड वर्तमान में। दोस्तों इस परियोजना को देख लेते हैं, तो देखते हैं एक सेकेंड। रावी नदी, दोस्तों ये रावी नदी है, वहाँ से रावी व्यास नदी पे ये परियोजना है। इसका शिलान्यास हुआ था 5 अक्टूबर 1989 को। ये राजीव गांधी द्वारा किया गया था। उद्घाटन कब हुआ? 12 जुलाई 2002 को, यानी कि 1989 से इसका शिलान्यास किया गया था और 12 जुलाई 2002 को ये उद्घाटित की गई थी। 2 तहसील लाभान्वित होती है इसमें, हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील और भादरा तहसील, और चूरू की एक तहसील लाभान्वित होती है, राजगढ़ तहसील। दोस्तों सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? रावी व्यास जो ये राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, इससे जो सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। दोस्तों तो कमान क्षेत्र क्या है? 1.11 लाख हेक्टेयर। तो ये हमारी परियोजना हो गई है, इसको वापस पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं, वापस से कलर बदल लेते हैं हम, इस बार इस कलर से करेंगे। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना कहाँ है? रावी व्यास नदी पर। 1986 में तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इराडी कमीशन की सिफारिश पर रावी व्यास समझौते के तहत इस परियोजना का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण जो वित्तीय सहायता कौन कर रहा है? नाबार्ड प्लस यूरोपीय संघ।
ठीक है दोस्तों, ये रावी व्यास नदी पर स्थित परियोजना है जो कहाँ की है, हनुमानगढ़ और चूरू की सम्मिलित परियोजना है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 12 जुलाई 2002 को। शिलान्यास हुआ था 5 अक्टूबर 1989 को, और शिलान्यास किसने किया था, राजीव गांधी ने किया था। हनुमानगढ़ की दो तहसील इससे लाभान्वित होती है, नौहर तहसील और भादरा तहसील। चूरू की एक तहसील लाभान्वित होती है, राजगढ़ तहसील। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है इससे, हनुमानगढ़। कमांड क्षेत्र कितना है इसका, 1.11 लाख हेक्टेयर। दोस्तों इसी के साथ हम आगे की बातें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।